Now we start. Now we start soil water relationship. सॉइल वाटर रिलेशनशिप में जनरली तो कॉन्सेप्ट इस बात को समझ लेना है, अगर इसको आपने समझ लिया अच्छे से तो सॉइल मैकेनिक्स यहीं ख़त्म हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनना है कि सॉइल का मीनिंग जो मैंने बताया था आपको कि सॉइल मीन्स सॉलिड पार्टिकल। पार्टिकल शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये ऐसी कुछ बात कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक। अब सॉइल पार्टिकल है तो पार्टिकल तभी होगा जब उसके बीच में वॉइड्स होंगे। वॉइड्स मतलब खाली स्थान रहता है, जहाँ खाली जगह जहाँ रहेगी वहीं वॉइड्स होंगे, उसको वॉइड्स कहते हैं, ठीक। अब ये क्या है? पार्टिकल है। पार्टिकल्स हैं। कभी कभी लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये वॉइड्स होता क्या है। अगर सपोज़ करो ये कोई रॉक है, सपोज़ करो चट्टान है, इसका वॉल्यूम V1 है। अगर इसको मैं क्रश कर दूंगा तो ऐसा कुछ क्रश किया, सपोज़ करो मैंने ऐसा कुछ इसे हमने क्रश किया, ऐसा कुछ हमने इसको क्रश कर दिया, तो इससे जो पार्टिकल बने वो ऐसे कुछ बने, ऐसे कुछ पार्टिकल्स ये बन गए। और इसका वॉल्यूम कितना हो गया? V2 हो गया। V2 और V2 ग्रेटर देन होगा V1 से। क्यों? क्योंकि इनिशियली ये पूरा सॉलिड पार्टिकल था, ये पूरा सॉलिड रॉक लाइक का स्ट्रक्चर था, एकदम सॉलिड था। लेकिन जब उसको ब्रेक कर देंगे तो इसके बीच में एयर आ जाएगी, ठीक। जनरली क्या होता है, जो अपन फील्ड में जो सॉइल देखते हैं उसमें एयर तो रहती है, साथ में वाटर भी रहता है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, तो उसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो जो V2 वॉल्यूम बना है वो किस से बना है? वॉल्यूम ऑफ, एक तो इस वॉल्यूम से बना है, प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर से बना है, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर से बना है। ये तीन कॉम्बिनेशन, ये जो तीन वॉल्यूम से मिलकर वही ये V2 बना है। और V2 क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर भी ऐड हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी ऐड हो गया है, तो वॉल्यूम ऑफ रॉक्स जो रहा ये V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ आ रॉक, ठीक। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल बोल रहा हूँ, विशेषता ध्यान रखना है, सैंड नहीं बोल रहा हूँ मैं पर्टिकुलर, तो सॉइल बोल रहा हूँ। सॉइल में कंटेन सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एवोपरेट हो जाता है और उसकी जगह में वॉल्यूम ऑफ एयर ही आ जाती है, तो ये कभी कभी नहीं भी रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर तो रहेगा ही रहेगा अगर सॉइल की बात करें हमेशा, क्योंकि बिना वॉल्यूम ऑफ एयर के ये सॉइल नहीं कहलाएगी, ये फिर ये रॉक कहलाएगी। तो इस चीज़ को समझना है। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी कीमत पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांस्टेंट ही रहेंगे। जितना वॉल्यूम इनिशियल था, अब इसमें हम मान लो और एयर भर दें तो इसका वॉल्यूम ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर हम कुछ थोड़ा वाटर भर दें तो इसका हो सकता है वॉल्यूम और बढ़ जाए। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो सेम रहेगा ऑलवेज, और वेट ऑफ सॉलिड भी। जब वॉल्यूम सेम है तो वेट ऑफ सॉलिड भी सेम ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो सॉइल इंजीनियरिंग आपकी
यहीं ख़त्म हो जाती है। कभी कभी लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं कि सॉइल इज़ अ जनरली थ्री फेस सिस्टम। अब इसका क्या मतलब होता है? सपोज करो दिस इज़ योर सॉइल, दिस इज़ योर सॉइल पार्टिकल एंड दिस इज़ योर एयर कंटेंट। ये कुछ एयर भी है इसमें, तो इस इस दे ये एयर है, और इसके बीच में सपोज करो कुछ मॉइस्चर भी है, ये मॉइस्चर है, तो ये मॉइस्चर जिसको अपन कह देंगे वाटर। और जो ये ये पार्टिकल है, ये सॉलिड है, सॉलिड SOLID, सॉलिड पार्टिकल। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि सॉलिड पार्टिकल को हम सॉइल बोल रहे हैं। सॉलिड पार्टिकल अलग चीज़ है, सॉइल बात अलग है। जब इसको हम कंप्लीट बोलेंगे तब इसको हम सॉइल बोलेंगे। तो जनरली ये थ्री फेज सिस्टम का मतलब होता है सॉइल कंटेंट सॉलिड पार्टिकल एंड इट में कंटेंट एयर एंड मॉइस्चर। सपोज करो अगर हम पूरा वाटर थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो एयर रिमूव हो जाएगा और वाटर उसको ले लेगा। अगर सपोज करो हमने वाटर अलग कर दिया तो वाटर की जगह एयर फिलअप हो जाएगा। तो नॉर्मली एयर भी होता है, वाटर भी होता है, और सॉलिड पार्टिकल तो होते ही होते हैं। तो जनरली थ्री फेज सिस्टम, और इट मे बी टू फेज सिस्टम आल्सो। ये सिस्टम टू फेज सिस्टम भी हो सकता है। तो थ्री फेज सिस्टम लोग जनरली इसको ऐसा बना के बताते हैं क्वेश्चन पर्पस से कि ये सॉलिड हो गया, ये सपोज करो वाटर हो गया, और ये हो गया एयर। तो इसको लोग बोल देंगे थ्री फेज सिस्टम। ठीक, जिसमें क्या हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ कहने वाली बात ये होती है, वॉल्यूम को लेफ़्ट साइड और वेट को राइट साइड शो करेंगे, जिससे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो अगर वॉल्यूम को इसका हम लिखें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वॉल्यूम ऑफ ये वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया। ठीक, इसका हम लिखेंगे वेट ऑफ एयर, जो कि 0 बोल देते हैं, तो इसको नहीं लिखते हैं। वेट ऑफ वाटर होता है और ये वेट ऑफ सॉलिड होता है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, सॉलिड तो समझ में आता है, और वॉइड में पाए जाएंगे या तो एयर या तो वाटर या तो दोनों। तो ये जो वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जिसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड इस ऐसे दर्शा देंगे। कल की डेट में अगर आपने इस सॉइल सैंपल से, देखो मैं इसको नीले से दर्शा दे रहा हूँ, नीला मतलब एयर, ठीक, और रेड मतलब एयर एंड ब्लू मतलब वाटर, और ब्लैक मतलब सॉइल पार्टिकल। ठीक, ये सॉइल पार्टिकल है, ये जो सॉइल पार्टिकल है। अब इसमें ये बात समझने वाली बात ये है कि अगर इसी सॉइल सैंपल से इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, सपोज करो V बोल देते हैं अपन, इसका टोटल वॉल्यूम है जो V बोल देते हैं। देखो तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो एज इट इज रहेगा, सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और सपोज करो एयर निकल के वाटर फिलअप हो गई, या अपन ने इसको मान के चलो ओवन ड्राइंग कर दिया, तो वाटर रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह एयर आ जाएगी, तो ये टोटल एयर हो जाएगी। तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड, और ये 0।
ठीक। सपोज करो कि कल की डेट में ये बात आ जाए कि ओवन ड्राइंग ना करके अपन ने उसमें पानी और छिड़क दिया, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड तो एज इट इज़ रहेगा और यहाँ भर जाएगा वाटर। ये जो एयर है वो ये एयर हट जाएगी और वाटर उसकी जगह आ जाएगा, तो सिंपल वाटर आ जाएगा, जिसका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये आ जाएगा वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। ठीक। अब इस केस में ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वॉइड की टोटल जगह एयर ने फिलअप करी है, और इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक। तो ये जो कहानी अपन ने समझा दी, इसको बोल दिया थी 3 फेज सिस्टम, और इन दोनों को बोल दिया 2 फेज सिस्टम। तो कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि क्या है 2 फेज 3 फेज। आई होप कि आपको सब पता होगा। वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, VA, VW, VS और VA, VS, VW, VS। ठीक। इस केस को अपन ऐसा बोल सकते हैं ओवन ड्राइंग सॉइल, ना कि सॉलिड सॉइल, और इसको बोल देंगे सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड क्यों, क्योंकि सैचुरेशन हो गया है विद द हेल्प ऑफ वाटर। वॉल्यूम जो क्या तो है, ठीक है। वॉल्यूम इसमें भी V था, इसमें भी V है और इसमें भी V है। अब कुछ डेफिनेशन से जिनके बेस पे क्वेश्चन आता है, 1 बाय 1 अपन सब देखेंगे। सॉइल मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता है। इसका वेटेज गेट में अच्छा खासा है, इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा लेंदी है, बट कर लेंगे। एक बार पढ़ेंगे, फॉर्मूले होते हैं, थोड़ी बहुत उन्हें याद करेंगे। सॉइल मैकेनिक्स के 12 से 15 से 20 को, कभी कभी 12-13 नंबर का पूछता है, कभी 15 का पूछता है, कभी 20 से 25 नंबर तक का भी पूछ लेता है। तो सॉइल मैकेनिक्स को बिल्कुल भी इसमें मजाक नहीं चलेगा, इसमें बिल्कुल सावधानी के साथ पढ़ना है। गेट का जो चैप्टर कराते जाऊं, क्योंकि ये क्विक क्रैश कोर्स प्रोग्राम है, इसलिए मैं बहुत लिमिटेड ही चीज़ ले पाता हूं, और आई होप कि अपन गेट के पेपर के बाद अगर टाइम मिला तो इसका अपन पूरी वीडियो सीरीज़ अच्छे से पढ़ेंगे। बिल्कुल तकरीबन 4 महीने जो है हर दिन एक लेक्चर पढ़ेंगे, तो उसको बहुत अच्छे से डिटेल में जाके पढ़ेंगे। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक। अब मैं धीरे धीरे करके सब चीज़ें बताते चलूँगा आपको। जैसे ये अपन ने 3 फेज सिस्टम ले लिया, ये हमने कह दिया सॉलिड, जिसका वॉल्यूम ऑफ S से दर्शा दिया। इसको हमने बोल दिया वाटर, सपोज ये वाटर है और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, और ये एयर है, इसको हमने बोल दिया वॉल्यूम ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर लगभग 0 होता है, तो वेट उसको अपन कंसीडर नहीं करते हैं, इसको वेट ऑफ वाटर W और वेट ऑफ सॉलिड सॉलिड। ठीक। वेट ऑफ सॉलिड ये कर लिया। अब पहली डेफिनेशन ये बोलती है वाटर कंटेंट, इसको स्मॉल w से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब ये होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक।
ये बाय डेफिनेशन है। और वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ, ये W जो है वेट, मतलब ये W इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जीरो कब हो जाएगा? जब वेट ऑफ वाटर 0 हो जाएगा। वेट ऑफ वाटर कब 0 हो जाएगा? जब एयर पूरी फिल हो जाएगी। तो ये 0 भी हो सकता है। दूसरा आ जाता है वॉइड रेशियो। वाइड रेशियो जिसको ई से डिनोट करते हैं लोग, जिसको लोग ई से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं, ई से डिनोट करने के बाद लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम, ये टोटल वॉइड है, मैं आपको समझा चुका हूँ क्या है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एक बात इसमें ये देखना है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ, देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है जो, ये ई है जो, ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0। ऑलवेज, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब ये तो हमेशा रहेंगे, चाहे ये 2 फेज सिस्टम हो जाए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो हमेशा ही रहेगा, और सॉलिड तो रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी ना कभी ये एयर के टर्म में रहेगा या वाटर के टर्म में रहेगा, ये रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना सॉइल रॉक कहलाएगी। अगर वॉल्यूम वॉइड नहीं रहेंगे तो सॉइल सॉलिड रहेगी, और सॉलिड रहेगी तो रॉक रहेगी। ठीक। तीसरा होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी, इसको N से डिनोट करते हैं, इसको N से डिनोट करेंगे N, और इसको कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये जो टोटल वॉल्यूम है इसका जो क्या है, टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम V। ठीक, टोटल वॉल्यूम V। तीसरी चीज, ये बाय डेफिनेशन है इसमें, इसलिए अपने को ऐसे ही याद करनी है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसको S से डिनोट करेंगे, और इसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मतलब वॉइड में, वॉइड्स सॉलिड तो ज्यों कहते हो रहेगा, वॉइड्स में कितने % वाटर है, दैट्स मीन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसको ही वो, इसका अपोजिट रहता एयर कंटेंट। अपोजिट मतलब सिमिलर थिंग रहती हैं, बट एयर कंटेंट हो जाएगा। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन में वाटर की बात कर रहे थे, और एयर कंटेंट में बात करेंगे अपन एयर की। इसको AC से डिनोट करते हैं, और AC को लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक, एक और पांचवी छठवीं चीज़ होती है, एयर कंटेंट हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, एक होता है परसेंटेज एयर वॉइड्स। क्वेश्चन में ये डायरेक्ट वैल्यू देते हैं कि दिस इज द एयर कंटेंट, दिस इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, दिस इज द वॉइड रेशियो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन सेज टू यू। तो ये पता होगा तो आसानी से अपन, जैसे ये दे दिया तो अपन इन दोनों का कोरिलेशन कर पाएंगे कि इसकी वैल्यू इससे कितना गुना है। तो इसलिए अपने को ये याद रखना है, NA से डिनोट करेंगे, और परसेंटेज एयर वॉइड्स को बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। इस एयर कंटेंट में वॉइड्स में डिवाइड कर रहे थे, जबकि परसेंटेज
ईयर वर्ड्स में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे थे। अब आता है बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट। अच्छा, यूनिट वेट और डेंसिटी में थोड़ा सा फ़र्क है। यूनिट वेट की बात करते हैं तो गामा, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू जी, और रो को बोलते हैं डेंसिटी, डेंसिटी, जबकि गामा को बोलते हैं यूनिट वेट। ठीक, ये वेट के टर्म में है और ये मास के टर्म में, डेंसिटी के टर्म में। ठीक, तो यूनिट वेट की बाय डेफिनेशन ये कहती है, इसको गामा टी से डिनोट करते हैं, गामा टी से डिनोट करते हैं, और ये बोलते हैं वेट ऑफ टोटल सॉइल। ये सॉइल है, सॉलिड नहीं है, सॉइल है। ठीक, और टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक, इसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट। और इसको ऐसा बोल सकते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट का मतलब होता है कि वॉल्यूम अगर 1 यूनिट हो जाए तो क्या वेट रहेगा, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेट। ये वॉल्यूम और ये टोटल वॉल्यूम। ठीक, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। अब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की बात कर रहे हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स मतलब ये सॉलिड, इसका सॉलिड को गामा एस से दर्शा लो, और इसको बोल दो वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसका वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जब इसका यूनिट निकाले, जब टोटल का सॉइल का निकालेंगे तो टोटल वेट मतलब ये टोटल वेट W और टोटल वॉल्यूम। अगर से सॉलिड का तो सॉलिड का वेट, सॉलिड का वॉल्यूम। यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। यूनिट वेट ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं अपन, गामा W इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, अब आती है बात ड्राई यूनिट वेट की। ड्राई यूनिट वेट को हम लिख सकते हैं गामा डी स्टैंड फॉर ड्राई। इसको लिखेंगे वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वेट इन ड्राई कंडीशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखो वॉल्यूम तो इसका चेंज नहीं होगा, ये है कि ड्राई कंडीशन में वाटर पूरा एवोपरेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड और टोटल वॉल्यूम। ठीक,
क्योंकि ड्राई कंडीशन में सिर्फ सॉलिड का वेट आएगा, वाटर तो इवापोरेट हो जाएगा, एयर का कोई वेट होता नहीं है। ठीक, तो ये टोटल सॉलिडों का वेट हो जाएगा। अब सैचुरेशन यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, गामा एस से डिनोट कर दो इसको, गामा एस से डिनोट करके, या सेट लिख दो, सेट, गामा सेट, इसको ये बोलते हैं वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल और वॉल्यूम ऑफ सॉइल। I want to tell you that this soil is also a saturated, but it is a partially saturated soil where the water is in the form of moisture, like a partially saturation. फुली सेचुरेशन में क्या होता, ये वाटर यहाँ तक फिलअप हो जाता, तो ये टोटल फुल सेचुरेशन पॉइंट होता, फुली सेचुरेटेड सॉइल। और वाटर बियॉन्ड द इसके चले जाए, मटेरियल के बाहर भी चला जाए, मतलब जो एक मिनिमम वॉल्यूम से बाहर चला जाए, तो सुपर सेचुरेटेड बोलते हैं। तो दिस सॉइल इज अ पार्शली सेचुरेटेड। तो वेट ऑफ सेचुरेटेड सॉइल, जब सेचुरेटेड बोले तो इसको पार्शली सेचुरेटेड पढ़ना है, सेचुरेटेड है इसमें। सैचुरेटेड सॉइल कौन सी कहलाएगी, ये यहाँ तक फिलअप रहेगा, तो ये दिस इज पार्शली। और अगर वाटर यहाँ तक एयर हट के ये फुल हो गई तो सैचुरेटेड सॉइल। सेकेंड थिंग इज सबमर्ज, सबमर्ज्ड यूनिट, इसको गामा सब से डिनोट करेंगे, और इसको बोलेंगे गामा वेट ऑफ सॉइल इन सबमर्ज कंडीशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक, अब स्पेसिफिक वेट ऑफ द सॉइल्स, ये तो यूनिट वेट होगा, ये यूनिट वेट की कहानी ख़त्म। अब अपने को देखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, जिसको कई बार GS से भी डिनोट करते हैं, और GD, D या ड्राई कंडीशन में, या G या GS। ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे किससे, गामा S अपॉन गामा वाटर। गामा S अपॉन गामा वाटर ये आता कैसे है, इसका जब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो ये कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ द वाटर, यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड एंड यूनिट वेट ऑफ द वाटर। इसका दूसरा भी है, लेकिन वो फिर अपन कभी और डिस्कस करेंगे। ठीक, ये आपने को याद रखना है। एक नाम होता है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी को डिनोट करते हैं DR से, और इसको बोलते हैं E मैक्स अपॉन E मिनिमम, E मैक्स माइनस DR को ऐसे डिनोट करते हैं, DR को E मैक्सिमम माइनस E, और E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। E क्या है, वेयर E इज वॉइड रेशियो, E को अपन ने वॉइड रेशियो डिनोट किया था, E इज अ वॉइड रेशियो। इस यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि वॉइड रेशियो मैक्सिमम कब होगा, E वॉइड
ई मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड मैक्सिमम तब होंगे, ई मैक्स का मतलब हो गया लूज लूज सॉइल, और ई मिनिमम है, इसका मतलब है डेंस डेंस सॉइल, और नॉर्मल ई है तो ये अपन जो एज अ टेस्ट कर रहे हैं वो इन नेचुरल कंडीशन सॉइल के गई। तो एक कुछ इस टाइप से कुछ बोलते हैं कि डीआर की वैल्यू और क्लासिफिकेशन को आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर डीआर की वैल्यू 0 से 15 आ जाए तो वेरी लूज, वेरी लूज, 15 से 35 हो तो लूज अकेली, और 35 से 65 हो, अगर दिख ना रहा हो तो लिख जरूर लेना अपने पास, 35 से 65 हो तो मीडियम मीडियम डेंस, और 65 से अगर मान लो 85 हो तो डेंस, और 85 से अगर 100 के बीच में आ रही हो तो वेरी डेंस सॉइल कहलाएगी। अपन ये देख रहे हैं कि अगर डीआर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चन ये आएगा इफ़ द रिलेटिव डेंसिटी विल इंक्रीज देन डेंसनेस ठीक है, डेंसनेस विल इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी, जैसे इसका नाम भी रिलेटिव डेंसिटी, अगर रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा है तो सॉइल ज़्यादा डेंस होगी। I have to give some standard result. Standard result. You have to remember these things because जो अपन ने पहले जो फॉर्मूलेस देखे हैं उनके बेस पे ही कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट डेराइव होते हैं, उनको अपने को यहाँ पे पढ़ना है, और उनसे भी क्वेश्चन बनता है तो मैं उनको एक लाइन से यहाँ पे आपको बता दूंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।